इधर सुग्रीव वानराज बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली, ओ बाली, बाली, कहाँ छुपा बैठा कायर? निकल बाली, आज मैं तुझसे अपने राज्य और अपने अपमान के बदला लूंगा। बाली, कहाँ छुपा बैठा है? निकल बाहर। ये तो सुग्रीव की आवाज लगती है। इतने वर्षों बाद अचानक उसे क्या हुआ? महाराज, कहो तारा। तुम सही कह रहे हो, ये तो सुग्रीव की ही याद है, परंतु ये तो तुम्हारे विश्राम का समय है, बोलने दीजिए, खुद ही चला जाएगा। नहीं तारा, कोई मुझे युद्ध के लिए ललकारे और मैं घर में चुप कर बैठ जाऊं, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। तारा, मैं विश्राम आकर कर लूंगा। सुग्रीव मेरे मार के सामने अधिक देर नहीं ठहर सकता। मैं तो शीघ्र वापस आ जाऊंगा। बाली, कायर, चुप कर बैठा है, निकल बाहर। ओ बाली, आ और मुझसे युद्ध कर। देख, सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाली, कहाँ चुप कर बैठा है? निकल बाहर, आ और मुझसे युद्ध कर। बाली, अभी तक तू निकला नहीं, कायर कहीं का। आ और मुझसे युद्ध कर। आज मैं अपने अपमान का बदला लूंगा तुझसे। बाली, दिल में छिपे हुए चूहे, ये क्या होता गति सूझी तुझे? हे बाली, जा जाके छुप जा जाके अपने उसी बिल में। प्रलाप न कर बाली, युद्ध कर, युद्ध। देख, सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। आज मैं अपनी इस भुजाओं से तुझे मसल कर रख दूंगा। बाली, युद्ध कर। अच्छा तो आज चींटी के पर निकल आए। हे बाली, तुझे अपनी भुजाओं के बल से इतना मत हो गया कि एक छोटी सी चोटी, एक छोटी सी ही चींटी विशाल काय हाथी को भी चकनाचूर कर देती है। युद्ध कर, युद्ध, फिर पता चलेगा किसमें कितना दम है। तो आजा खोले मैदान में। हाँ तो आजा, पहले मैंने ही ललकारा है, आजा। तो चल। आजा खुला मैदान में। हाँ तो आजा। चलो अच्छा हुआ, अब तुझे अपनी भुजाओं का बल दिखाता हूँ। आ बाली, युद्ध कर, युद्ध। तैयार हो जा सुग्रीव।
समलागा तब सुग्रीव विकल होई मागा मुझे प्रहार बाज समलागा तब सुग्रीव विकल होई मागा मुझे प्रहार बाज समलागा। बहुत लड़ाई भगदाई चटानक नहीं आंधी आए गए। सुग्रीव, क्या तुझे ज्ञात नहीं दुश्मन अगर बलवान है तो मैं महाबलवान हूँ, है अगर वह शक्तिमान तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ। छीन लूं छीन लूं दुश्मन का आधा बल, ये मुझे वरदान है। युद्ध भूमि में बाली बलवानों का बलवान है। हाय राम, हे प्रभु, हे मित्र, प्रभु, अरे प्रभु। कौन सखा सुग्रीव? अरे राम, दूर हो जाओ मेरी आंखों से। अरे तुम्हारे ही कहने पर मैंने अपने काल से भिड़ लिया। हे राम, तुम्हारे कहने पर बाली से झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल जमान बाली मुझ पे बल उसका तौल लिया है। आज्ञा पे राम तुम्हारी ही, ये बाजू मेरे लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या बात थी? आप एक मूर्ति की भांति देखते रहे और मुझ पर मुक्के गदे पड़ते रहे। हे सखा सुग्रीव, तुम दोनों भाई एक ही स्वरूप के हो। मैं बार बार अपनी धनवा पर बाण चढ़ा रहा था, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा था और मैंने सोचा कि आप दोनों भाई युद्ध में दोनों भाई भाई हो सकता है दोनों आपस में मिल जाओ और मुझे आप में से दोनों का व्यवहार देखने का बिल्कुल इंतजार था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भैया। अब आप ऐसा करो, मैं एक हार दे रहा हूँ जिसको आप पहन लो और मैं दोनों को पहचान सकूं, जिससे मुझे संदेह ना हो और मैं बाली का वध कर सकूं। क्या फिर से उससे मुझे युद्ध करना पड़ेगा? चलो ठीक है, कर भी क्या सकते हैं। हे सखा सुग्रीव, अच्छाई है हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे। तुम पर यह कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। कुछ पुरस्कार आए हैं भैया सिर पर। सालू शुक्ला सिरापार से चलकर आए भैया, 100 रुपए का दान। और अमरजीत तिवारी हमारे भैया तिवारी के पुरवा से आए हैं, 100 रुपए आपकी ओर से, 20 रुपए शिवांग तिवारी की ओर से और दारा से
उनकी पत्नी भी साथ में है। आज अंतापुर में बाली बैठा हुआ और बाहर से सुग्रीव आवाज लगाता है। चलो। बाली, ओ बाली, बिल में छुपे चूहे युद्ध छोड़कर भाग आया, लज्जा से डूब मर, निकल बाहर। सुग्रीव तुझे पुनः युद्ध के लिए ललकारता है। आज इन भुजाओं से तू नहीं बचेगा, निकल बाहर। कहा यार बाली, ओ बाली, निकल बाहर। कहा यार निकल बाहर, लज्जा से डूब मर, बिल से निकल दो, आज तेरी खैर नहीं, निकल बाहर। तारा, आज तेरी बहन रोमा का विधवा होना निश्चित है। मेरे हाथों सुग्रीव को आज कोई नहीं बचा सकता। बाली, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो तारा। इस समय नरड़ी करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, ना समझी क्या कारण है जो दाया नेत्र फलता है। बाली, निकल बाहर। कहा यार निकल बाहर। सर में है दर्द, आंखों में अंधेरा सा छा जाता है, रोते खड़ी कलेजे को फिर मुझ में आया। ओ बाली, निकल, चूहा कहीं का, निकल बाहर। महाराज, इस समय युद्ध में मैं तुम्हें कदापि नहीं जानता। तारा, मुझे युद्ध के लिए ललकारे और मैं घर में छिपकर बैठ जाऊं, ये तुम धीरू कब से हो गई तारा? अरे तारा, सुग्रीव तो क्या अंगद भी मुझे इस तरह चेतावनी देगा तो मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। निकल बाली, बाहर निकल, जो तेरे सुग्रीव ललकार रहा है। देखा, इसे तुम मेरा भाई कहती हो, मैं किस तरह गर्जन करने वाले सुग्रीव को तुम मेरा भाई कहती हो? निकल बाहर। बाली, कहाँ चुप कर बैठा है? आज सुग्रीव रहेगा या बाली रहेगा? आ बाहर, निकल। बाली, कहाँ चुप कर बैठा है? नहीं तारा, मुझे युद्ध के लिए जाने दो। हेलो। बाली, कायर, निकल बाहर। क्या बातों से युद्ध करेगा? अरे दो तो हाथ हो जाए, कहाँ छुप कर बैठा है? कायर, निकल बाहर। नीरज, कायर, तू फिर आ गया। पहली बार तो मैं तुझे छोटा समझकर छोड़ दिया था, पर इस बार नहीं छोड़ूंगा। अरे छोटे बड़े की सीमा माँ की गोद तक होती है। एक राज के दो राजा नहीं हो सकते। युद्ध कर पर तब वार्तालाप कर। आजा, हो जाए दो दो हाथ। तो आ खुले मैदान में। उठा ले, मैं तुझे निहत्था नहीं मारूंगा। युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा। छल बल सुग्रीव करे, हियर हारा भय मान रामा, ये हारा भय मारे मारा राम सब मान सरिमार, मारा बाली राम सब।
इतनी रोज बनाई भाई लड़ाई बिटत वोट दे कहीं रघुराई कि बिटत वोट दे कहीं रघुराई तो बहुत छली बन सुग्रीव करे चल हुआ है। सुग्रीव, तू क्या सोचता है तेरी विजय हुई है? तूने चल से मुझे मारा है। सुग्रीव कुलद्रोही, अपनी जात के साथ तूने विश्वासघात किया है। सुग्रीव नहीं भाई, नहीं। तू ही राम होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही से उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छिपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है? राजवाली, तुमने ऐसा वर मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा और सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। धर्म है तू अवतर गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की बड़ी दया दिखा रहे हो राम। सुग्रीव से मित्रता करने के पीछे, सुग्रीव से मित्रता करने में और रावण द्वारा हरण की गई अपनी पत्नी का उद्धार करने में क्या इसके पीछे तुम्हारा स्वार्थ नहीं छिपा है राम? बोलो राम, बोलो। नहीं बानर राजवाली, तुमने हमारे सखा सुग्रीव की भार्या को अपने राजमहल में बिठा रखा है और हमारे सखा सुग्रीव को राजमहल से भगा दिया है। सुग्रीव वनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। बस इन्हीं विचारों से मैंने तुमको समाप्त कर डाला है। भाई भाई है हम दोनों, समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही समझो। सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु, या कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है? कन्या भगनी सुख की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदिष्ट देखता है वो पद के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। बस इन्हीं विचारों से हमने तुमको समाप्त कर डाला है। हे बानर राजवाली, यदि पावक को साक्षी मानकर हम दोनों आपस में मित्र बन चुके हैं, ये आपको जानकारी नहीं है, लेकिन एक मित्र का फर्ज होता है कि अपने मित्र की पीड़ा को हरे, और मैंने वही किया है। मैंने अपने सखा सुग्रीव की पीड़ा को हरा है।
जो तुमने इनको कष्ट पहुंचाया, इसी कारण मैंने तुमको अपना बाण से प्रहार कर और समाप्त कर दिया। क्या जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, तो मैं किंचित प्रयत्न न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का? और सुग्रीव हमारा मित्र है। प्रभु राम, मैं आपके वचनों को सुनकर के धन्य हुआ प्रभु। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। हे वाली, यदि तुम मुझसे कोई वरदान मांगना चाहते हो तो बोलो, यदि मरना भी नहीं चाहते हो तो बोलो, मैं तुमको अमर कर दूं। नहीं प्रभु नहीं, वर देने को जो स्वयं कहा तो अच्छा है, कुछ ले लूं मैं। तो प्रभु के राम सहारे हैं तो उनसे कुछ ले लूं। प्रभु, मेरे इस बालक अंगद का मम समय भी न गए, बलि कल्याण प्रभु दिए। कही बासुर नरी आपन काश अंगद कीजिए। ओ राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बाली कीन तनु बालक अंगद का हाथ में ले लो भगवान। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो। हो राम बाले निज धाम पठावा, नगरी लोग सब जाको ले धावा। सिया राम जय जय राम। मेरे भगवान सीतम कैसा गाया, मेरे स्वामी से नाता छुड़ाया। स्वामी मेरे भगवान सीतम कैसा गाया, मेरे स्वामी से नाता छुड़ाया। स्वामी बोलो बोलो मेरे प्राणी प्यारे, छोड़ी मुझको कहाँ को सुधारे। स्वामी भुला हुई बेचारा, पूछता है ना कोई गाना।
छोड़ा। स्वामी, मैंने आपको बहुत समझाया था कि इस समय रण करने मत जाइए, लेकिन मेरी एक नहीं मानी। मैं क्या करूं स्वामी? स्वामी, हे कुमार अंगद, रोने से अब कुछ नहीं होगा, धैर्य रखो। हे सखा सुग्रीव, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। वानर राज वाली का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करो, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। जैसी आज्ञा प्रभु। साथियों, आगे बढ़ो।